हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। क्योंकि हमने पहले लिया कि अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जब तक वो मान्यताएं लागू होंगी अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा क्या है, क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र, उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। उत्पादन संभावना वक्र की फिर हम सारणी और चित्र की सहायता से व्याख्या करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र के प्रयोग क्या क्या हैं, क्या क्या किस किस काम में हम उत्पादन वक्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा, कि उत्पादन संभावना वक्र हम किसको कहते हैं, क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें साधनों के पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि दो वस्तुओं के संयोग हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हैं जिनको हम कब प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमने साधनों का पूर्ण और कुशलता से प्रयोग किया है तो हम दोनों वस्तुओं के उन संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसे कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से प्राप्त कर सकता है या एक उत्पादक अपने सीमित साधनों का पूर्ण और कुशलता से प्रयोग करके प्राप्त कर सकता है। माइकल पी टोडेरो के अनुसार दी हुई तकनीक तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण एवं कार्य कुशल विदोहन करने पर प्राप्त हो सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की टोडेरो ने भी यही परिभाषा दी कि दी हुई तकनीक और भौतिक और मानवीय साधन उनकी मात्रा भी स्थिर है। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र क्या है, दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी या कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से प्राप्त कर सकता है और उत्पादक जो है अपने साधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग करके प्राप्त कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र को हम उत्पादन अवसर सीमा भी कहते हैं। तो इस तरह से ये तो हुई उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा या अर्थ कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र सीधे शब्दों में कहें तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी से प्राप्त कर सकता है या एक उत्पादक अपने साधनों के पूर्ण कुशलतम उपयोग से प्राप्त कर सकता है। अब हम लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या हैं, क्या मानकर चलता है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होगा तभी उत्पादन संभावना वक्र का नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं अनुकूलतम उपयोग हो रहा है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जब साधनों का पूर्ण उपयोग होगा इसका मतलब पूर्ण रोजगार है, सारे साधनों को काम मिला हुआ है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ये मानकर चलता है कि उत्पादन अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उनका पूर्ण और अनुकूलतम कुशलतम उपयोग हो रहा है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अगला है अर्थव्यवस्था में साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक उपयोग पाए जाते हैं। मतलब उत्पादन संभावना वक्र ये भी मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी मात्रा सीमित है। ये तो हम शुरू से कहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि वो साधन सीमित है और सीमित साधनों के भी वैकल्पिक उपयोग हैं, एक ही साधन के अनेक उपयोग हैं। तो अर्थव्यवस्था में साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक उपयोग पाए जाते हैं। अगला है कि अर्थव्यवस्था में जब हम किसी नियम का विश्लेषण करते हैं उसके दौरान उत्पादन की तकनीक जो है स्थिर है, क्योंकि तकनीक में नव प्रवर्तन से उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आ सकता है। तो जिस समय हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन कर रहे हैं उस दौरान उत्पादन की तकनीक जो है वो स्थिर रहनी चाहिए और उत्पादन के जो साधन है वो पूर्ण गतिशील है, मतलब कम
आय वाली जगह से दूसरी अधिक आय वाली जगह पर हस्तांतरित होते रहते हैं, या कम उपयोगी साधन की जगह पर उत्पादक जो है अधिक उपयोगी साधन को हस्तांतरित करते रहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की ये मान्यताएं हैं कि ये यदि मान्यताएं लागू होंगी तो ही उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा हमने ली ना कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से प्राप्त कर सकता है और एक उत्पादक अपने सीमित साधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग करके प्राप्त कर सकता है। तो ये मान्यताएं जब तक लागू नहीं होंगी तब तक उत्पादन संभावना वक्र का नियम लागू नहीं होता। अब हम लेते हैं एक उत्पादन संभावना वक्र, जैसे हमने इस सारणी में दिखाया है कि दो वस्तुएं हैं, एक उपभोग या आवश्यक उपभोग की वस्तुएं या आवश्यक वस्तुएं और दूसरी है विलासिता की वस्तुएं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या मान के चलता है कि दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है केवल, और उनके विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आमदनी सीमित है, इसलिए यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, जैसा कि सारणी में दिखाया गया। तो ए संयोग क्या बताता है कि हम आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन 0 कर रहे हैं, तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, 10 इकाई के बराबर। अब हमको आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करना है 1 इकाई, तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, कम हो गया 8 इकाई। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारे साधन सीमित है, जब हमने उपभोग वस्तुओं में लगा दिए तो उधर से कम हो गई। इसी तरह आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का सी संयोग बताता है कि जब उपभोग की आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर 2 कर दिया तो विलासिता का उत्पादन और कम हो गया, 6 के बराबर हो गया। डी संयोग क्या बताता है कि जब हम इसका उत्पादन आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन 3 इकाई कर रहे हैं तो उसका उत्पादन जो है वो घटकर 4 हो गया। तो ये संयोग ए बी सी डी ई एफ, ये संयोग क्या बता रहे हैं कि यदि एक वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ रहा है। क्यों कम करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र की हमने मान्यता ली तब ये आता है ना कि उपभोक्ता के पास साधन, उत्पादक को या उपभोक्ता साधन जो है सीमित है और उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग है। तो इसका मतलब जो उपभोक्ता है उसकी आय जो है वो सीमित है, तो उस सीमित आय को उसे दो वस्तुओं पर खर्च करना है, तो एक वस्तु के उत्पादन को यदि वो बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन उसको कम करना पड़ेगा। तो यदि उसकी इनकम 1000 रुपए है और 1000 रुपए उसे खर्च करने हैं दो वस्तुओं पर, तो यदि एक वस्तु का उत्पादन वो बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये विभिन्न संयोग हैं जो ये बताते हैं कि इससे उपभोक्ता को, इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब अगला लेते हैं हम इसका चित्र। तो इसमें भी उपभोग वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं दिखाई गई हैं। तो एक्स अक्ष पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं और वाई अक्ष पर विलासिता की वस्तुएं। तो इसमें भी ये विभिन्न संयोग है, जैसे ए और बी संयोग हमने दिखाया कि ए संयोग पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं कितनी है, ON1 के बराबर, और विलासिता की वस्तुएं OLT2 के बराबर। तो विलासिता की वस्तुओं का OL2 उत्पादन करता है और आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का ON1 उत्पादन करता है। इसी प्रकार यदि आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन उसे बढ़ाना है तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो बी संयोग फिर यही बताता है कि बी संयोग बता रहा है कि जब उपभोक्ता आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ON1 से बढ़ाकर ON2 कर देता है, मतलब N1 N2 के बराबर बढ़ा देता है, तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है, L2 से घटकर OL1 पर आ जाता है कि एक वस्तु का उत्पादन यदि बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को उसको कम करना पड़ेगा, या एक वस्तु के उपभोग को यदि बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को उसको कम करना पड़ेगा। तो यही हमारा ये वक्र दिखा रहा है कि इसमें विभिन्न संयोग हैं जो ये बता रहे हैं, जिसमें हमने दो संयोग दिखाए ए और बी। वो ये बता रहे हैं कि एक वस्तु यदि आवश्यक उपभोग की वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो विलासिता की वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, और विलासिता की वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो आवश्यक उपभोग की वस्तु का उत्पादन हमको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हुआ इसका चित्र। अब आता है कि उत्पादन संभावना वक्र के प्रयोग या उपयोग क्या क्या हैं। हम उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग किस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये उत्पादन संभावना वक्र का हम प्रयोग करते हैं वो आर्थिक विकास में करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है
और कौन सा अधिक विकसित है और कौन सा कम विकसित है, कैसे बताएंगे? ये उत्पादन संभावना वक्रों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि यदि कोई देश का उत्पादन संभावना वक्र ऊंचे स्तर पर है, इसका मतलब उसका आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है। ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र का मतलब वहां पर वस्तुओं की मात्रा जो है अधिक है। वस्तुओं की मात्रा का जितना ज्यादा उपभोग करेंगे या उत्पादन करेंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास जो है उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हम आर्थिक विकास को मापने का एक तरीका क्या है? वस्तुओं की मात्रा, देश में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो यदि उनका उत्पादन अधिक हो रहा है तो ऐसी स्थिति तो हम क्या कहेंगे कि देश जो है विकास कर रहा है, मतलब विकास की श्रेणी में विकास का स्तर उसमें ऊंचा है। तो उत्पादन संभावना वक्रों की तुलना करके कि ऊंचा है उत्पादन संभावना वक्र, इसका मतलब भोग का स्तर भी ऊंचा है, उत्पादन का स्तर भी ऊंचा है, तो ऐसी स्थिति में वो आर्थिक विकास का सूचक है। और यदि उत्पादन संभावना वक्र में नीचे की तरफ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उपभोग का स्तर भी नीचा होगा, उत्पादन का स्तर भी नीचा होगा और उस देश के आर्थिक विकास का स्तर भी नीचा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं कि आर्थिक विकास उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसकी सहायता से, उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो है विकसित और विकासशील देशों की उत्पादन की संरचना को बताता है। अधिकतर जो विकासशील देश हैं वो गरीब होते हैं, तो उनके आय का स्तर निम्न होता है, तो उनके जो उत्पादन के साधन हैं वो विकसित देशों की तुलना में जो है मूलभूत या आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में ज्यादा लगे होते हैं और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में कम लगते हैं। तो यदि जिस देश में उत्पादन के साधन मूलभूत आवश्यकताओं या आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, ज्यादा लगे हुए हैं, इसका मतलब वो देश क्या है? विकासशील या अल्प विकसित है। और जिस देश में विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन में साधन ज्यादा लगे हुए हैं, इसका मतलब वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं कि ये देश विकसित है या विकासशील है या अल्प विकसित है। तो आगे हम लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र ये भी बताता है कि किस वस्तु का उत्पादन आवश्यक है, कौन सी वस्तु का हम उत्पादन करें, किस वस्तु के उत्पादन से समाज का अधिक कल्याण होगा, ये हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से जान सकते हैं। इसको कैसे जानते हैं कि साधनों की सीमितता एवं आवश्यकताओं की अनंतता के कारण व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर सकता। अतः यदि उसे एक आवश्यकता पूर्ण करनी है तो दूसरी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि समाज में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है तो एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में साधनों की सीमितता के कारण कमी करनी पड़ेगी। तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि किस वस्तु का हमें उत्पादन करना ज्यादा करना है और कौन सी वस्तु का कम करना है। इसकी सहायता से हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें निजी वस्तुओं का उत्पादन करना है कि सार्वजनिक वस्तुओं का। मतलब उत्पादन संभावना वक्र को हम देखकर ये हमें बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है निजी और सार्वजनिक वस्तुओं में से किसका चुनाव करता है। निजी वस्तुएं कौन सी होती है? जिन्हें एक व्यक्ति बाजार कीमत पर खरीदता है, मतलब जिनकी कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, वो होती है निजी वस्तुएं। कि एक वस्तु व्यक्ति को मिलती है तो दूसरे को उसको कम मात्रा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसे वो वस्तु उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं कैसी होती हैं? जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे सुरक्षा, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का शुद्ध जल आदि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके बदले व्यक्ति क्या करता है? करों का भुगतान करता है। जो कर अदायगी की श्रेणी में आता है वो व्यक्ति उसके लिए कर का भुगतान करता है। सारे व्यक्ति करों का भुगतान नहीं करते, परंतु जो इस श्रेणी में आता है वो कर का भुगतान करता है। उस कर के भुगतान से सरकार आय एकत्र करती है, जिसको सार्वजनिक आय कहते हैं। उस सार्वजनिक आय को व्यय करके सरकार सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं जो है उपलब्ध करवाती है समाज को। सुरक्षा, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें हम सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत लेते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक वस्तुओं में से व्यक्ति किसका चुनाव करता है, उसे निजी वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है कि सार्वजनिक वस्तुओं की। अब अगली उपयोग आता है भविष्य में उपभोग की उपभोग। इसकी सहायता से
उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी आय का अधिक भाग वर्तमान उपभोग पर खर्च कर रहा है या भविष्य के लिए बचा रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र बताया जाता है कि वर्तमान में क्या करता है, व्यक्ति जो है नाशवान वस्तुओं पर ज्यादा व्यय करता है, जबकि भविष्य में उपभोग के लिए क्या करता है, वो बचत करता है और निवेश करता है। तो यदि व्यक्ति वर्तमान वस्तुओं पर ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो वर्तमान पर ज्यादा खर्चा कर रहा है, मतलब नाशवान वस्तुओं पर ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान में अपने धन का अधिक भाग खर्च कर रहा है। और यदि वो भविष्य बचत कर रहा है और निवेश कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो भविष्य के प्रति ज्यादा चिंतित है और भविष्य के लिए ज्यादा बचत कर रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वर्तमान में कितना उपभोग किया जाए और भविष्य के लिए कितनी बचत की जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये उत्पादन संभावना वक्र के प्रयोग हैं, जो जिसमें से मुख्य ये है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आर्थिक विकास को बताता है कि कोई देश, उत्पादन संभावना वक्र को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस देश का विकास का स्तर क्या है, वहां पर आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा अल्प विकसित है। जो तो जिस देश का उत्पादन संभावना वक्र जितना ज्यादा ऊंचा होगा, वो देश उतना ही अधिक विकसित या उसका विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। इसी तरह उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से ये जान सकते हैं कि व्यक्ति वर्तमान पर ज्यादा खर्चा कर रहा है कि भविष्य के लिए बचत कर रहा है, या व्यक्ति निजी वस्तुओं का चुनाव कर रहा है या सार्वजनिक वस्तुओं का चुनाव कर रहा है। तो इस तरह से ये हुआ उत्पादन संभावना वक्र। पहला क्या है, ये उत्पादन संभावना वक्र का तात्पर्य या अर्थ या अवधारणा या परिभाषा क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से प्राप्त कर सकता है और एक उत्पादक अपने सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करके प्राप्त कर सकता है। फिर हमने इसकी मान्यता ली कि उत्पादन संभावना वक्र किन मान्यताओं पर आधारित है। तो मुख्य रूप से ये दो वस्तुओं को लेकर चलता है, उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान के चलता है, अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। तो मान्यताएं ली, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह सारणी की सहायता से हमने देखा कि यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है या एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है। चित्र की सहायता से व्याख्या की और उसके बाद हमने देखा कि उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न प्रयोग क्या है। तो इसके साथ ये खत्म होता है। थैंक यू।